हाय एवरीवन, मैं उत्कर्ष 9 पॉइंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आईटी बॉम्बे में। हम लोग इस वीडियो के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं बाइनरी वेपर साइकिल का एनालिसिस। हम बेसिकली रैंकिंग साइकिल देख चुके हैं, हमें उसका बेसिक्स पता है किस तरीके से हम उसे एनालाइज करते हैं। अब हम देखेंगे कि बाइनरी साइकिल नाम की चीज़ होती क्या है, साथ साथ उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसका फ़ायदा भी क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ कि उसका नीड क्या है, हमें इसे पढ़ने का ज़रूरत भी क्या है। पहली चीज़ ये कि वो जो हमारे वेपर साइकिल थी जिस पर हम रैंकिंग साइकिल पढ़ी थी उसका एक ज़्यादा ही बेटर वर्जन है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा एफिशिएंसी निकाल पाते हैं। साथ साथ ये भी कि हम ये हमारे जो थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके प्रॉपर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, सो दैट हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को फिजिकल वर्ल्ड में अप्लाई कर रहे हैं। तो उस अंडरस्टैंडिंग को भी रिवाइज करने के लिए एक अच्छी चीज़ है। स्टार्ट करते हैं अपने आइडियल रैंकिंग साइकिल से, फिर हम देखते हैं कि हम कैसे वेपर साइकिल में जा रहे हैं। रैंकिंग साइकिल में था क्या, हमारे पास एक बॉयलर था, हमारे पास एक टरबाइन था, हमारे पास एक कंडेंसर था और फाइनली हमारे पास एक पंप था। ये चार इक्विपमेंट थे। बॉयलर के थ्रू हीट अंदर जा रही थी क्यू डॉट इन, टरबाइन के थ्रू हमारा वर्क आउट आ रहा था जो कि डब्ल्यू डॉट टी था, कंडेंसर के थ्रू हमारी हीट आउट आ रही थी जो कि क्यू डॉट आउट था, और पंप के थ्रू हम कुछ वर्क कर रहे थे जो डब्ल्यू डॉट पी था। ओवरऑल हमें चारों चीज़ पता है। अब यहाँ पे हम इसे डिफाइन करते हैं। ये हमारा टी एस डायग्राम है जो कि टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का ग्राफ होता है। अब यहाँ पे क्या है, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने टरबाइन से। हम टरबाइन में मान के चलते हैं कि हमें जो भी चीज़ मिल रही है वो सैचुरेटेड वेपर की फॉर्म में होगी, तो इसलिए वो यहाँ पे है। ये डोम हमारा सेपरेट करता है लिक्विड लिक्विड प्लस गैस, वेपर या गैस को। ओवरऑल हमारा वन सैचुरेटेड है, इसलिए बॉर्डर लाइन पे इन दोनों के। फिर हमारा टू स्टेट है, आइसोएंट्रोपिकली टरबाइन काम कर रही है, तो इसलिए वो जस्ट सेम एंट्रोपी पे ही एक लोअर प्रेशर पे हमारा टरबाइन का एग्जिट होगा, यानी कि 2 पर। फिर क्या होगा, 2 से 3 हमारा कंडेंसर उसे कूल्ड करेगा, तो उसका वो कहाँ तक लेके जाएगा, हम एज्यूम करते हैं आइडियल केस के लिए कि वो हमारा सैचुरेट लिक्विड तक लेके जाएगा। तो हम 3 पे सैचुरेट लिक्विड, ये लिक्विड और ये लिक्विड प्लस पेपर और ये वेपर, तो इन दोनों के बाउंड्री केस पे लेके जाएगा। ऐसी 1 जो था इन दोनों का बाउंड्री केस था, 3 इन दोनों का बाउंड्री केस था। पंप ने क्या किया, सिंस ये प्रेशर लाइन जो है 3 to 2 वाली और ये जो 1 पर है, वो प्रेशर लाइन दोनों में डिफरेंस है कुछ प्रेशर का, इसीलिए जो हम पंप है वो उसमें थोड़ा प्रेशर वर्क करके उस प्रेशर लाइन, लोअर प्रेशर लाइन से हायर प्रेशर लाइन यानी कि 3 से 4 तक उसे शिफ्ट कर रहा है। सो हमारा, और प्लस हम मान के चल रहे हैं कि वो आइसोट्रॉपिकली कर रहा है सिंस ये आइडियल केस है, इसीलिए जो हम इसे स्ट्रेट लाइन के थ्रू ऊपर तक लेके गए। अब 4 से लेके 1 तक हमारा जो भी है वो बॉयलर की हीट आ रही है। सो ओवरऑल हमारे साइड स्टेट्स डिफाइन, मैं टीयर टीयर डायग्राम में भी हमने प्लॉट करा। अब हमें क्या करना है, हम इससे वो पैरामीटर जो वर्क और जो हीट्स है उन सब की वैल्यू निकालेंगे एंथैल्पी के टर्म्स में। हमने ये रैंकिंग साइकिल की वीडियो में देखा था कि हमें कैसे डिराइव कर रहे हैं। बेसिकली हमने ये सब रिजल्ट हमारे पास आए थे। हमारा ये जो भी एंथैल्पी होता है वो एंथैल्पी के टर्म्स में ये सारे वर्क के टर्म्स स्पेसिफिक वैल्यूज हमारे पास आ रही है। अब हम बात करते हैं हमारी बाइनरी साइकिल की। हमने रैंकिंग साइकिल में 4 कंपोनेंट देखे थे, यहाँ पर भी 4 कंपोनेंट होते हैं बट वो 2 बार यूज होते हैं। कैसे, यहाँ पे सबसे पहली चीज नोटिस करो, इसको अगर मैं यहाँ से एक बाउंड्री बना रहा हूँ, इसको अगर यहाँ से मैं हटा दूँ, ये जो भी बाउंड्री के अंदर लेफ्ट साइड में ये जो जो कुछ भी है, तो ये रेड वाले बॉक्स में, डॉट बॉक्स में, ये जो कुछ भी वो पहली वाली साइकिल को रिजेंपल कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक है ये बॉयलर है, ये टरबाइन है, ये चीज जो है वो कंडेंसर की तरह काम कर रही है, और ये पंप है। ओवरऑल ये साइकिल एक साइकिल है। अब इसी को हमें दूसरी साइड देखो, इस साइड, अब दूसरी साइड देखो, यहाँ पे भी ये हीटर को इसी बॉयलर से ही कनेक्टेड है ये चीज कॉइल, तो ये बॉयलर है बेसिकली इसका। यहाँ पे भी टरबाइन है, यहाँ पर भी कंडेंसर और यहाँ पर भी एक पंप है। यहाँ पे दो दो रैंकिंग साइकिल साथ साथ साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर, बेसिकली बाइनरी वेपर साइकिल होता ही है ये। दो साइकिल्स को हम साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं। अब साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं तो उससे हमें फर्क क्या पड़ रहा है, इसका मतलब सेंस भी क्या बना, हम उसे दो अलग अलग एनालाइज क्यों नहीं कर रहे। फर्क आता है कि हम यहाँ पे जो भी हीट जो होती है ना, एक साइकिल की हीट जो निकलती है कंडेंसर के थ्रू, हम अगर नॉर्मल सर्कमस्टांस में क्या होता है, हम वो अपने एम्बियंट में उसे रिलीज कर देते हैं। हम मान लो हमारी कोई स्पेसिफिक रैंकिंग साइकिल है जिसका जो कंडेंसर में जो हीट हमें रिजेक्ट करना है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। हम उसे एम्बियंट में पहली बात तो ऐसे ही फ्लो थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि उसके एनवायरमेंटल कंसर्न होते हैं। हम जनरली जो भी हीट रिलीज करेंगे या तो हम एटमोसफेयर में डालेंगे या किसी वाटर बॉडी में डालेंगे, वो दोनों ही जो भी उसका टेक्सचर होता है और जो उसकी कहते हैं प्रॉपर्टीज होती हैं उसे चेंज कर देती है। सेम फॉर एयर, सिमिलरली फॉर वाटर। सो हम ओवरऑली
ओवरऑल एनवायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं कर सकते, इसलिए भी एक रीज़न है कि हम इस हीट को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। प्लस एक और चीज़ भी है कि हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें, सिंस हमारे पास एक स्पेसिफिक हीट है, उसका कुछ यूज़ हो सकता है, सो वाई जस्ट रन इट ऑफ, उसका कुछ यूटिलाइज करो। तो इसीलिए बाइनरी वेपर साइकिल बनती है, एक साइकिल की हीट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, दूसरे साइकिल को हीट की नीड है तो हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल वो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं और साथ साथ पूरी साइकिल रन करते हैं। अब ये चीज़ हो कहाँ रही है, ये हीट ट्रांसफर वाला चीज़, ये हीट ट्रांसफर वाला चीज़ हो रहा है इस हीट एक्सचेंजर में। ये हीट एक्सचेंजर में पहली वाली साइकिल का फ्लो हो रहा है, और सिमिलरली उसी हीट एक्सचेंजर में दूसरी वाली फ्लो, दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है, दोनों का ही फ्लूइड एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इनमें कहीं पे भी इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है, हमारे एजम्पशन में भी कोई लीकेज भी नहीं हो रहा है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से डिसजॉइंट है, इसलिए हम इसे ओवरऑल मान के चल सकते हैं कि इनका हीट एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे से अलग, बस हीट एक्सचेंज हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ का खास बात, जो साइकिल हीट देता है दूसरी साइकिल को, उसको हम टॉपिंग साइकिल बोलते हैं, जिसका हायर टेम्परेचर होगा वही हीट देगा, तो हायर टेम्परेचर साइकिल को हम टॉपिंग साइकिल बोलते हैं। जो इसका टेम्परेचर लोअर होगा, लोअर टेम्परेचर साइकिल को हम बॉटमिंग साइकिल बोलते हैं। सो टॉपिंग साइकिल और बॉटमिंग साइकिल का हमें डिफरेंस पता चल गया, हम इसी टर्म को आगे भी यूज़ करें। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं वर्किंग फ्लूइड्स का जो इन सब में यूज होता है। टॉपिंग साइकिल से उसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए, फॉर अ गुड एग्जांपल हम यहाँ पे मेटल के जो लिक्विड मेटल की फॉर्म में जो भी होता है फ्लो कर सकता है, गुड एग्जांपल इज मरकरी। मरकरी भी साइकिल्स में यूज होता था, बट सिंस फॉर द एनवायरमेंटल कॉजेज की वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, मरकरी को यूज नहीं किया जाता है। तो जो हमारा टॉपिंग फ्लूइड में एक तो मरकरी काम कर सकता है, सिमिलरली हमारा बॉटमिंग बॉटमिंग फ्लूइड में कौन सा फ्लूइड काम करेगा, जिसका क्या हो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में भी इवेपोरेट कर जाए, वेपर फेज में ट्रांसफर हो जाए। ऐसे फ्लूइड्स में हमारे पास क्या हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा हीट निकल रही तो हम वेपर यूज कर अपना फ्लूइड में वाटर यूज कर सकते हैं, जो वेपर फॉर्म में चला जाएगा। अगर हमें चाहिए कि और भी कम टेम्परेचर पे भी ऑपरेट करना है, तो हम कुछ ऑर्गेनिक फ्लूइड्स यूज कर सकते हैं, सम रेफ्रिजरेंट्स जो कि कम टेम्परेचर में भी इवेपोरेट हो जाते हैं। सो ओवरऑल हमारे पास बॉटमिंग साइकिल में क्या होंगे, ऑर्गेनिक फ्लूइड्स या फिर वेपर। हमारा ओवरऑल इसका करने का फायदा क्या है, क्योंकि सिंस हम इसमें एडिशन इक्विपमेंट लगा रहे हैं, हमारे पास दो टरबाइन है, दो टरबाइन को रन करना, बनाना, ओवरऑल जगह घेरना भी होता है, काफ़ी सारे कंसिडरेशन हैं। हमारे पास दो पंप्स हैं जिनमें एडिशन अपना वर्क जा रहा है, सिमिलरली हमारे पास एक एडिशन कंडेंसर भी है। सो इस सब का नीड ही क्या है, मतलब हम लोग को इसका कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा, सो वाई डू वी इवन कीप देम। इसका बेस्ट रीज़न है कि हमारी जो एफिशिएंसी होती है, जो सिंगल साइकिल से एफिशिएंसी आती है, उसके कंपैरिजन में अगर हम दो साइकिल को कंबाइन रन करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। सो ये हमारा ओवरऑल पर्पस है इस पूरे एनालिसिस का। आई होप कि हमारा सेटअप समझ में आया कि हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या क्या हमारे पास हो रहा है। ठीक, और टॉपिंग साइकिल क्या होती है, बॉटमिंग साइकिल क्या होती है। सो अब यहाँ पे हम अपने टीएस डायग्राम पे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास क्या था, टरबाइन नहीं, पहले टॉपिंग साइकिल देखते हैं। टॉपिंग साइकिल हमने यहाँ पे टीएस डायग्राम क्या होता है, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का प्लॉट होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारी टॉपिंग साइकिल क्या होगा, पहले उसका टेम्परेचर हाई है तो उसका जो कर्व होगा ना, ये वाला कर्व, फ्लूइड वाला कर्व, ये दूसरा वाला जो बॉटमिंग साइकिल है यानी कि ये वाली साइकिल, उसके कर्व से ज़्यादा ही ऊपर हो, उससे हायर टेम्परेचर में ऑपरेट होगा। सो बॉटमिंग साइकिल को हम ऐसे भी रख सकते हो कि उसका कर्व ही ऊपर होता है इन कंपेरिजन टू बॉटमिंग साइकिल के कर्व से। अब क्या होगा, उसका जो हमारा उसमें बॉटमिंग साइकिल अपने टॉपिंग साइकिल है उसमें हम स्टेज को 1 2 3 4 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो हमारा बॉटमिंग साइकिल होगा उसमें हमें ABCD के टर्म्स में अपने डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारी जो टॉपिंग साइकिल है उसमें हम क्या लिया, इनलेट 1 है टरबाइन का, ये 1 आ गया। ऐसे हमारा जो टरबाइन आइसेंट्रोपिकली रन हुआ वो 2 तक उसे लेके गया, और फिर हमारे 2 से 3 तक हीट एक्सचेंजर के थ्रू हम उसका हीट खत्म कर रहे हैं। ये 2 से 3 तक ये जो है वो हीट एक्सचेंजर के अंदर है। अपना जो 4 है वो क्या है, पंप से सीधा बॉयलर जा रहा है, तो अपना पहली बार 3 से 4 तक पंप है, तो पंप उसे आइसेंट्रोपिकली स्ट्रेट लाइन के थ्रू ऊपर लेके जाएगा, और 4 से लेके 1 तक वो बॉयलर के अंदर पास करेंगे। अब बॉटमिंग साइकिल का देखते हैं। बॉटमिंग साइकिल का स्टार्ट करते हैं फिर से टरबाइन से। टरबाइन में क्या है, पॉइंट ए है, पॉइंट ए को हमने यहाँ पे सुपर हीटेड लिया है। ठीक है, हमने मान के चला कि उसे इतनी हीट दे दी थी, सिंस हम उसी को उससे भी पास कर रहे हैं, प्लस हम उसे सुपर हीट भी कर रहे हैं थ्रू दिस, अपना सुपर हीट कर हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो ओवरऑल हमारे पास जो भी हीट आ रही है ई पे, उसको हमने आगे बढ़ा के ए तक पहुँचाया। ए से हमने टरबाइन को रन किया आइसेंट्रोपिकली, वो बी तक पहुँचा। बी पे हमारा टरबाइन ने उसका कुछ वर्क आउटपुट कर लिया था। फिर वो क्या हुआ, हमारा बी से फिर सी तक कंडेंसर ने उसका हीट रिजेक्ट कर रहा था, हम सी पे पहुंचे। एजम्पशन अभी भी वैलिड है कि हम जब भी मानेंगे कि कंडेंसर जो भी आउटलेट करता है वो
एक सैचुरेटेड लिक्विड होता है, हम दोनों ही केसेस में एज्यूम करके चल रहे हैं, इस वजह से ये सैचुरेटेड लिक्विड वाले पॉइंट पे। अब हमारा डी से सी से डी तक क्या हो रहा है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में पंप है, तो पंप क्या करेगा, उसको लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर पे लेके जाएगा, तो ये स्ट्रेट ऊपर गया, स्ट्रेटली डी तक हमारा हायर प्रेशर पहुंच गया। अब डी से हमारे ई तक क्या हो रहा है, वो हीट एक्सचेंजर में हीट अपना एक्वायर कर रहा है, उसके सुपर हीटर के अंदर जाने से पहले, तो हमारे डी से लेके ई तक हमारे सिस्टम के अंदर हीट आ रही। ओवरऑल हमने टीएस डायग्राम पे सारे पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया, उनका सबका सिग्निफिकेंस भी हमें समझ में आ गया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 2 से 3, और एक हीट ट्रांसफर यहाँ पर, एक हीट का जो चैनल हो रहा है वो 2 से 3 वाला है, और एक दूसरा चैनल जो है वो डी से लेके ई है। इन दो चैनल्स के बीच में आपस में हीट का एक्सचेंज हो रहा है, और वो हीट का एक्सचेंज इंटरनल होने की वजह से हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, हम उसमें कोई एडिशनल हीट निकाल नहीं रहे, हम उसमें से कोई हीट निकाल दे भी नहीं रहे। तो ये दोनों एक्सचेंजेस इंटरमिक्स हैं, और हम यहाँ मान के चलेंगे कि वो 100% एफिशिएंट है। कहने का मतलब जितना हीट यहाँ से जाना चाहिए उतना हीट वहाँ पे रिसीव भी होता है। सो ओवरऑल हमारा यहाँ पे सिस्टम क्लियर है। हम यहाँ पे कुछ एजम्पशन जो हम पहले भी रैंकिंग साइकिल में लेके चल रहे थे, सेम एजम्पशन मान रहे हैं। पहला कि यहाँ पे स्टेडी स्टेट है, यानी कोई टाइम डिपेंडेंस नहीं है, कोई हीट लॉस नहीं है किसी भी तरीका, किसी भी इक्विपमेंट में लो लीकेज, सो दैट कोई मास ट्रांसफर ना हो, हम मास कंजर्व ले सकते हैं। अपना टरबाइन हीट एक्सचेंजर और पंप को आइसेंट्रोपिक ले रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई भी टाइप का एफिशिएंस नहीं होगा, तो देन ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे, ये जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन्स हैं वो किसी और पॉइंट में होंगे। एनालिसिस सेम ही होता है, कोई इतना इशू नहीं है। इफ़ यू हैव वॉच रैंकिंग का सीरीज, यू अंडरस्टैंड कि हम इसको कैसे एनालाइज करते हैं अगर इसमें आइसेंट्रोपिक केस नहीं भी होता तो। बाकी एक लास्ट एजम्पशन जो हमारी वो है कि प्रेशर लॉस हमारा पाइप्स में 0 है, तो उसका मतलब ये है कि हमारी जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि 3 से लेके 2 से लेके 3, और ये जो अपना बी से लेके सी तक है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि हमने प्रेशर लॉस को नहीं माना है। सिमिलरली वहाँ पे 1 और 4 में भी प्रेशर लॉस नहीं, और डी और ए तक नहीं है। अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकली हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर कहाँ पर है, ये चीज़, इसको एनालाइज करते हैं अपने थर्मोडायनेमिक एनालिसिस। पहली चीज़ तो ये है कि इसके ना जो भी दो इनलेट है, दो आउटलेट है। इनलेट क्या है, अपना इनलेट है हमारा 2, अपना दूसरा इनलेट है डी, अपना आउटलेट क्या है 3, और अपना ऐसी आउटलेट क्या है अपना ई। अपने ये दो इनलेट दो आउटलेट है, और सिंस इसके अंदर फ्लूइड मूव कर रहा है तो इसीलिए इसके अंदर एंथैल्पी को कंसिडर करना है, और हम यहाँ पे सीवी बना रहे हैं, कंट्रोल वॉल्यूम डिप की एनालिसिस कर रहे हैं। कंट्रोल वॉल्यूम में अपना जो वर्क का एनालिसिस होता है उसकी इक्वेशन ये होती है, फर्स्ट लॉ है जो कंट्रोल वॉल्यूम पे लगा है। ये कैसे है, इसको अभी बुद्धि जाते हैं, हम इसको मान के चलो कि हमें ये दी हुई है, हमें इसे एनालाइज करना। पहली चीज़ कि हमारा जो है स्टेडी स्टेट है, इसलिए कोई भी टाइम डिपेंडेंस वेरिएशन नहीं होगा, इसलिए ये टर्म तो हो गया 0। हीट लॉस नहीं है तो ये हीट वाला टर्म चला गया। सिंस हम यहाँ पे कोई वर्क का ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हीट का ट्रांसफर है, इसलिए ये टर्म भी हो गया 0। हमारे एंथैल्पी के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल होती है, इसलिए ये टर्म भी यहाँ से चले गए। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, समेशन एम आई एच आई, जो होगा हमारा समेशन एम ई एच ई होगा, यहाँ पे डॉट लगा है, अपना ओवरऑल बैलेंस है। हमें पता है कि अब यहाँ पे हाँ एक चीज़ जो हमने अज्यूम नहीं करा है, मान लो कि जो हमारी टॉपिंग साइकिल है उसमें जो भी मास फ्लो रेट हो रहा है वो एम टी है, एम डॉट टी, ये टॉपिंग साइकिल का है। सिमिलरली हमारा जो एम डॉट बी होगा वो बॉटमिंग साइकिल का है, मास फ्लो रेट। इन दोनों में अभी कोई ऐसा सच कोई रिलेशन हमने अभी तक डिफाइन नहीं करा है, तो हम अभी इनकी स्पेसिफिकली कोई भी रियल वैल्यू दे सकते हैं, पॉजिटिव रियल वैल्यू। बट हम इसे अभी जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू, एक स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट मिलेगी इन दोनों को रिलेट करते हुए। अब ठीक है, हमें यहाँ पे इनलेट और आउटलेट को एक्स कर दिया है। हमारा इनलेट कहाँ पर है, 2 पे। 2 पे हमारा कितना मास फ्लो रेट है, एम डॉट टी, टॉपिंग साइकिल है, तो उसका जो एंथैल्पी होगा यहाँ आ गया। दूसरा वाला क्या है, बॉटमिंग साइकिल है, उसका मास फ्लो रेट एम डॉट बी है, उसका अपना क्या है एच बी होगा। यहाँ पे हम इक्वेट किससे कर रहे हैं, अपना एग्जिट क्या है टॉपिंग साइकिल का, वो एच 3 है, और अपना बॉटमिंग साइकिल का जो एग्जिट है वो है एच ई। इन दोनों टर्म्स को जब हम एल एच एस में लेके जाएंगे तो हमारे पास ये टर्म निकल के आएगा, सिंस हम इसे वैसे यहाँ पे ऊपर ही डिफाइन कर चुके हैं। इसको ही सॉल्व करने पे एम डॉट टी वाले टर्म्स को एक जगह लेने पे और एम पी वाले टर्म्स को एक जगह लेने पे हमारे पास एक इक्वेशन मिलता है। सो बेसिकली इन दोनों अगर एंथैल्पीज के टर्म्स में हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकाल पाए हैं। हम पहले भी वैसे भी एंथैल्पी खुद से डिफाइन करेंगे, सो हम इन दोनों बीच में हमें इससे पता चल रहा है कि हमें कितना मास फ्लो रेट लेना है, उसके करस्पॉन्डिंग हम दूसरी अगर हम एक का मास फ्लो रेट डिसाइड कर लें तो दूसरा कितना मास फ्लो रेट लेना है वो हम डिफाइन कर सकते हैं इस
प्रोसीजर के थ्रू। सो इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बाइनरी साइकिल्स होती क्या है, उनका एप्लीकेशन क्या है, उन्हें स्कीमेटिक कैसे ड्रॉ करते हैं, साथ ही साथ उसका हम टीएस डायग्राम में प्लॉट कैसे करते हैं। इन दी एंड हमने ये भी देखा कि उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके हम किस तरीके से दो अलग अलग साइकिल जो इंडिपेंडेंट हो सकती थी उन दोनों को कंबाइन करने का एक कंस्ट्रेंट निकाला जो इन दोनों को लिंक करता है। वो फाइनल इक्वेशन ये डिफाइन करती है कि हमारा जो भी मास फ्लो रेट है वो आर्बिटरी वैल्यू नहीं हो सकता, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम एक को डिफाइन करेंगे, दूसरे को अपने आप ही डिफाइन हो जाएगा गिवन आवर स्टेट्स। सो अभी हमारा एनालिसिस खत्म नहीं हुआ है, हमें इसके आगे और भी चीज़ें देखनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय।